ये भी मैं क्विक रिवीजन लेता हूँ, ये लेक्चर नंबर 2 होगा, ऑलरेडी 1 हो चुका है 12th जेई और नेट के लिए, राइट। तो उसमें अभी तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब डिस्कशन किए थे ना, जैसे कि फोर्स टॉर्क वगैरह का। अच्छा, एक पाथ में जो अपना हेलिक्स वाला एक डिस्कस करना बाकी था। जैसे मान लो कि देखो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। चलो ले लो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी ले लो, ये प्लस क्यू चार्ज ले लो, ये ले लो तुम वेक्टर वी, ये ले लो अल्फा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, बोलो वी कॉस अल्फा हो जाएगा। ये तो तुम्हारा पैरेलल कंपोनेंट हो गया। ये बोलो ये हो गया वी साइन अल्फा, राइट। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जैसा होगा। रेडियस बोलो कितना हो जाएगा, एम बी साइन अल्फा बाई क्यू बी होगा। और टाइम पीरियड बोलो 2 पाई एम बाई क्यू बी होगा, ठीक है। और पिच जो होगा, ये पिच का जो फॉर्मूला हो जाएगा वी कॉस अल्फा इंटू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये सब तो तुम्हें आइडिया है। अच्छा, ये मान लो एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें तुम ऐसा करो, ये तो समझ रहे हो ना। जैसे ये देखो एक सिचुएशन ऐसा है, आप मैग्नेटिक फील्ड में 2 चार्ज पार्टिकल लो डिफरेंट एंगल पर। जैसे ये देखना, इसमें ये ले लो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें क्या करो ना, ये प्लस क्यू चार्ज लो और ये चलो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें तुम ले लो ये, चलो ये ले लो अल्फा, और ये प्लस क्यू ये जो है आप ले लो, ऐसा ले लो बीटा। ये वी से फेंको इसको, वी से, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड चार्ज तो वही है बीटा, ठीक है। ये तुम्हारा अल्फा लेस देन बीटा है, ठीक है। अब थोड़ा इसमें कंपेयर करो, देखो इसमें अब तुम्हारा ये तो वी कॉस अल्फा हुआ ना, और ये क्या हुआ, वी साइन अल्फा हुआ। और ये बोलो ये तुम्हारा वी साइन बीटा, राइट। और ये जो होगा ये बोलो ये कितना होगा, वी कॉस बीटा, ठीक है। तो देखना इसमें तुम्हारा अल्फा क्या है, छोटा है, तो इसमें पिच क्या होगा, पिच तो कॉस अल्फा पर डिपेंड करता है, इससे पिच डिसाइड होता है। तो देखो इसमें रेडियस बड़ा होगा, देखना ये अल्फा क्या है, छोटा है, ठीक है ना। अल्फा छोटा है तो पिच बड़ा होगा और रेडियस छोटा होगा, मतलब इस तरह का, ठीक है। और इसमें क्या है, ये देखना ये तुम्हारा बड़ा है, वी साइन बीटा, बीटा बड़ा है ना उससे, तो इसमें बड़ा ये मिलेगा ऐसा। लेकिन पिच क्या होगा, छोटा मिलेगा, क्योंकि इसमें ये बड़ा है तो कॉस, समझ रहे बात को। तो इसमें स्मॉलर पिच मिलेगा और इसमें तुम्हारा ये बड़ा पिच मिलेगा। ये कंपेयर करना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर बात करेंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बताओ इसमें सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या क्या होता है। करंट कैरिंग वायर होता है, ठीक है। सोर्स ऑफ वेक्टर बी, तो इसमें देखना जैसे ये वायर हो गया। अब ये देखना इसमें मान लो आई और ये डी एल, ये तुम्हारा आई डी एल करंट एलिमेंट। अब ये हो गया वेक्टर आर, तो ये पी पॉइंट, तो वहाँ पर डी बी वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यू, ठीक है। और ये जो इसका डी बी का जो डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, डी एल क्रॉस आर पर। या इसके लिए तुम स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल यूज करते हो, स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल, राइट, लेफ्ट हैंड पाम रूल। अच्छा ये बताओ तुम लोग कि इसमें जैसे मूविंग चार्ज के चलते भी जानते हो क्या, जैसे ये Q है प्लस Q और ये वेक्टर V से, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई ये Q, ठीक है, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर R बाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये अपना दोबारा लिखता हूँ, म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ पर मतलब डी बी इज इक्वल टू, ठीक है। और क्यू या वेक्टर बी लिखो, क्यू वेक्टर वी क्रॉस आर बाई आर क्यू, ठीक है, आर क्यू। और ये देखना वेक्टर बी इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन b1 प्लस b2, ये भी अप्लाई होने वाला है, ठीक है। ये सब ध्यान देना भाई, मैग्नेटिक फील्ड का बायोट सेफर्ट्स लॉ, ये बोलते हैं ना इसको, बायोट सेफर्ट्स लॉ, यही जो है बायोट सेवर्ट्स है ना लॉ। तो ये वेक्टर डी बी म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू, और डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा किसका, एंगल बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन
वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर। अब जैसे मान लो, देखो सिचुएशन समझो तुम, अब तुमने ले लिया ऐसा इस तरह से, तो आई ए डी एल देखना ऐसा, और यहाँ पर पॉइंट ले रहे हो, तो बोलो ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये डी, तो ये आर का वैल्यू जो होगा डी हो जाएगा। और अगर तुम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और ये जो फॉर्मूला भी जो बताया था V वाला, वो मूविंग चार्ज के चलते है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो ये तो बता दिया था अभी, जैसे B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई क्यू वेक्टर V क्रॉस R बाई आर क्यू। ठीक है, और भी इसमें तुम लॉन्ग वायर का जैसे, या लिमिटेड फाइनाइट वायर, ये जो बायोट-सैफर्ट लॉ का तुम्हारा यूज है, ये मान लो 90 डिग्री है, ये डी ले लो, ये अल्फा ले लो, ये ले लो बीटा। तो यहाँ बताओ डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट हैंड पाम रूल से इनवर्ड होगा। ठीक है, और बी म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये देखना है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है ये एंगल बेस्ड है। ठीक है, क्या है, एंगल बेस्ड है। ठीक है ना। उसी तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए अब इसमें ऐसा आता है, ये मान लो सेमी इनफाइनाइट है ना, सेमी इनफाइनाइट, अगर दोनों तरफ जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो वो कैसे होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, बताओ याद तो होगा तुम लोग को। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा तो इसका ये आई है, ये डी है। तो देखना इसमें ये φ1 और φ1 एंड φ2 टेंस टू 90 डिग्री, क्योंकि ये देखो आगे ऐसा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो बी तुम्हारा पी पॉइंट पर बोलो म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी, ये टेंड करेगा 90 डिग्री पर, साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये 112 हो गया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया लॉन्ग वायर के चलते। तो ये आइडिया मिल रहा है तुम लोग को। ठीक है, और भी कुछ सीखते हैं। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट का और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एंगल डिफरेंट एंगल पर सोचो क्या क्या एंगल तुम फ्रेम कर सकते हो। अभी 90 किया, 0-90, 45-30 ऐसे करके। ठीक है ना। अब जैसे तुम्हारा ये है, ये देखना, ये इसमें ये अल्फा जो टेंस करेगा 90 डिग्री और बीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है, ये मान लो बी एट पी, तो म्यू नॉट बोलो 4 पाई आई, ये मान लो डी परपेंडिकुलर सेपरेशन, आई बाई डी साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री। राइट, तो ये तो तुम्हारा बी एट पॉइंट पी बोलो म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे ये तुम्हारा है, तो देखना ये करंट आई है, रेडियस ए है, तो बी एट ओ बोलो, बी एट ओ क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2a। ठीक है, और लेफ्ट हैंड पाम रूल ही लगा लोगे। देखो इससे ये करंट स्ट्रेट वायर जैसा मान करके, तो चारों उंगली, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड आएगा। राइट, तो ये हो गया। और उसका आर्क का जैसे तुम देखो, ये आर्क में भी देखोगे ना भाई, जैसे ये इस तरीके से, तो ये तुम्हारा थीटा, और ये ले लो ए, और तो बी एट ओ म्यू नॉट आई बाई 2a एंड थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, या तो थीटा बाई 360 डिग्री भी लिख सकते हो, ये रेडियन में जब होगा तब, ये जब थीटा तुम्हारा रेडियन में दिया रहेगा। ठीक है, अदरवाइज थीटा बाई 360 डिग्री अगर डिग्री में दिया हुआ है तो ये तुम लोगों को रिकॉल कर रहे होगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का। अच्छा, ये पूरा लूप में तो बता दिया सेंटर पे। अब ये तुम बताओ मुझे, ये तुम्हारा ऐसा है, ये ए है, ये एक्स है। ठीक है, और ये बी एक्सियल जो होता है
वो क्या होगा, बी एक्सियल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये ध्यान देना, ये करंट है आई, ठीक है ना, और ए है रेडियस। और अगर तुम यहाँ सेंटर पर लोगे बी एट ओ, तो बोलो एक्स क्या होगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा। और एन क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स है, ध्यान देना, नंबर ऑफ द टर्न्स, राइट, नंबर ऑफ द टर्न्स। तो ये बी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, और ये कितना 2a का पावर 3, तो फाइनली म्यू नॉट एन आई ए बाई 2 है, राइट। तो ऑलरेडी ये तो रिजल्ट निकाल चुके हो सेंटर पर, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट इसमें सिचुएशन है। और ये एक होता है तुम्हारा F/L, ये जो ये क्या बोलते हैं, 2 पैरेलल वायर्स के बीच का जो फोर्स है ना, 2 पैरेलल, जैसे ये वायर है तो देखना ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उल्टा चलता है, और ये रिपेल करेगा, ठीक है ना। ये इन्फानाइट वायर है, मान लो इसमें करंट I1 है, ये I2 है, और सेपरेशन क्या है D। तो F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, बोलो, म्यू नॉट I1 I2 2πd, ठीक है, 2πd। यहाँ से तुमको डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी मिलता है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, राइट। ये सब अगर तुम I1 I2 1 एम्पियर लेते हो, D का वैल्यू 1 मीटर लेते हो, तो F/L फोर्स में म्यू नॉट 2π और 4π इंटू 10 का पावर -7 2π, तो बोलो, तो ये F/L की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एम्पियर हो गया, राइट, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ठीक है। और इसमें एक अभी और भी लॉ है, एम्पियर्स सर्क्यूटल, एम्पियर्स लॉ। तो याद होगा तुम लोग को B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, है ना, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ जो होगा, जैसे ये तुम्हारा मान लो वायर्स हैं, जैसे ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और ये I3 हो गया, और यहाँ पर तो ऐसा हम लोग क्लोज पाथ लेंगे, और ये वेक्टर B और ये dl है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बोलो B.dl अलॉन्ग क्लोज पाथ, तो म्यू नॉट आई इनक्लोज, राइट, तो ये होगा, या B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको मान लो पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, चलो इसको ऐसा ले लो, ये नेगेटिव ले लो, तो I1 प्लस I2 माइनस I3, ठीक है। इसका यूज करोगे तो ये लॉन्ग सोलेनोइड होता है, लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। तो लॉन्ग सोलेनोइड में क्या होता है कि ये रेडियस जो होता है R इज वेरी या L इज वेरी वेरी लार्ज विथ रेस्पेक्ट टू, तो इसका B इनसाइड जो होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, एन है नंबर ऑफ द टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा डियर स्टूडेंट्स, पर यूनिट लेंथ, और आई हो गया तुम्हारा करंट। और लॉन्ग रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी में अंदर में रहेगा, बाहर में 0 लेते हैं, वीक होता है, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई। और इसमें हाँ, जब ये इसके अंदर एयर हो, ठीक है ना, अगर कोई दूसरा मटेरियल भरोगे तो म्यू आर हो जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी। और एक लास्ट में इसमें टोरवाइड आता है, टोरवाइड वाला में कुछ इस तरह से कोई सोलेनोइड टाइप का हो गया, ठीक है, ये आर। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर में ही होगा, और बी इनसाइड में क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2πr, राइट, म्यू नॉट, ये आर हो गया रेडियस, एवरेज रेडियस, ठीक है, एवरेज रेडियस। तो ये अपना पार्ट 2 वाला पार्ट हो गया, सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।